आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 का टाइटल है हेल्थ प्रॉब्लम्स कास्ड बाय मॉस्किटोज़, मच्छरों से होने वाले सेहत के मसाइल। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया ऑल 3 डिजीजेस आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये सब बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। द सिम्टम्स of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. इन सब बीमारियों की इलामतें इतनी मिलती जुलती हैं कि इन बीमारियों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है बगैर किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट कराए। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट, पर यह बहुत ज़रूरी होता है जानना व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ के असल बीमारी क्या है फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड, ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences, and the preventions of these diseases. हमें कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इन बीमारियों की वजूहात, अलामात, निशानियाँ क्या हैं, इनमें एक जैसी बातें क्या हैं और मुख्तलिफ क्या हैं, एंड द प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीज़ेस, और इन बीमारियों की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। मलेरिया के बारे में पहले लिखा हुआ है, इसके कॉजेज़, वजूहात क्या हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट, ये एक सेल वाला पैरासाइट होता है। ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़, अक्सर तौर पर ये मुतासिरा मच्छरों से फैलता है। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन्स सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सेलिवा ऑफ द मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में मच्छर के थूक के ज़रिए दाखिल होता है। एग्जैक्ट का मतलब है असल, प्रिसाइज। प्रॉपरली का मतलब है सही तरीके से, करेक्टली। इंजेक्ट का मतलब है दाखिल करना, इंसर्ट। इन्फेक्ट का मतलब है मुतासिर करना, अफेक्ट अ पर्सन विद द डिजीज। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बर्स्ट। ये पैरासाइट तब तक रेड ब्लड सेल को मुतासिर करता रहता है जब तक कि वो फट ना जाए। Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads. फिर नया तैयारशुदा प्लाज्मोडियम फटे हुए रेड ब्लड सेल से फैल जाता है एंड इन्फेक्ट्स मोर रेड ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। फिर जिस्म के अंदर दूसरे रेड ब्लड सेल को मुतासिर करता है, thus killing all the cells, और इस तरह पूरे सेल्स को मार देता है। This can lead to severe liver infection. इससे बहुत शदीद लिवर इन्फेक्शन भी हो सकता है। Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual. कभी कभार मुतासिरा रेड ब्लड सेल्स मामूल से ज़्यादा चिपकने वाले हो जाते हैं एंड क्लॉट ईजीली, और आसानी से जम जाते हैं, विच कैन लीड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, जिससे दिमाग की तरफ खून का बहाव रुक जाता है, कॉजिंग सेरिब्रल मलेरिया, जिससे सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स, निशानियाँ और अलामत। मलेरिया इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर। मलेरिया की पहचान बुखार बढ़ जाने से होती है। द टेम्परेचर may reach as high as 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 फ़ारेनहाइट। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फीवर इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय चिल्स एंड मे आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग। बुखार में अक्सर तौर पर ठंड भी लगती है एंड मे आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग, और कभी कभार पसीना भी आ सकता है। पेशेंट्स में आल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन एंड डिसओरिएंटेशन। मरीज़ को कब्ज़, गुर्दे की खराबी, चक्कर आना, इन सब बीमारियों से मुतासिर हो सकता है। डेवलप्ड का मतलब है तैयारशुदा, प्रिपेयर्ड। स्टिकियर का मतलब है चिपकने वाला, अ सब्सटेंस विच स्टिक इजीली। अकम्पनीड बाय, एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। डाइसफंक्शन का मतलब है खराबी, प्रॉब्लम और फॉल्ट इन अ पार्ट ऑफ बॉडी। डिसओरिएंटेशन का मतलब है चक्कर आना, फीलिंग गिडी। अब हम मच्छर से फैलने वाली दूसरी बीमारी डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, कॉजेस, उसके वजूहत पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरस के 4 इकसाम होती हैं, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो, जो कि मच्छरों से फैलती हैं। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स सेलिवा व्हेन इट बाइट्स। एक मुतासिरा मच्छर जब काटता है तो अपने थूक से वायरस फैलाता है। डेंगू कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्टेड ब्लड यूज इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन काज डेंगू। एक मुतासिरा खून दूसरे इंसान के खून में मुंतकिल होने से भी डेंगू हो सकता है। इट कैन आल्सो बी कास्ड बाय ऑर्गेन डोनेशन, और ये किसी को अपना उज़्व अतिया करने से भी हो सकता है। एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, और यहाँ तक कि माँ से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी।
एक दफ़ा जिस्म में ये वायरस दाखिल हो जाता है तो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज़, और वाइट ब्लड सेल्स और दूसरे एंटीबॉडीज़ पर भी हमला करता है, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, और इस तरह इम्यून सिस्टम पर भी असरअंदाज होता है। द वायरस फर्दर रेप्लिकेट्स विद इन द सेल अंटिल द सेल बर्स्ट्स एंड डाइज। ये वायरस सेल के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाता रहता है, तब तक बढ़ाता रहता है जब तक सेल फट ना जाए और मर ना जाए। द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल्स। वाइट ब्लड सेल के मरने के नतीजे में सेल के दूसरे फ्लूइड्स सेल से निकल जाते हैं, लीडिंग टू लो प्रोटीन फ्लूइड इन द लंग्स एंड इन द स्टमक एरिया, जिससे फेफड़े और स्टमक में फ्लूइड और प्रोटीन की कमी हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर, शॉक एंड इवेंचुअली डेथ। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, शॉक भी लग सकता है और आखिरकार मौत भी हो सकती है। ट्रांसमिट का मतलब है मुंतकिल होना, पासिंग ऑफ ए डिजीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑर्गेन डोनेशन का मतलब है किसी को अपने जिस्म का उज़ो अतिया करना। एन ऑर्गन दैट इज़ गिवन टू चैरिटी इज़ कॉल्ड ऑर्गेन डोनेशन। सर्कुलेट का मतलब है गर्दिश करना, मूव अराउंड समथिंग। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है और इसका काम होता है वायरस और बैक्टीरिया को अटैक करके उसको मार देना। अ प्रोटीन इन अ ब्लड दैट फाइट डिजीजेस बाय अटैकिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब हम डेंगू की साइंस और सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन। डेंगू में ज़्यादा बुखार के साथ साथ शदीद जिस्मानी दर्द भी होता है। पेन बिहाइंड द आइज एंड डिक्रीज्ड यूराइन आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉमन। आंखों के पीछे दर्द और यूरिन में कमी आम होती है। डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेस विथ ब्राइट लाइट। डेंगू की वजह से आंखों का दर्द तेज़ रोशनी में और भी बढ़ जाता है। पेशेंट्स में आल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज एंड इंटेंस हेडेक। मरीजों को सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती है और शदीद सर में दर्द होता है। एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेस में स्टार्ट टू अपीयर। जैसे ही बुखार कम होता जाता है तो चमड़ी में रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। Another symptom is excessive bleeding. दूसरी वजूहात खून का ज़्यादा बहना है। As the virus attacks the capillaries, क्योंकि वायरस कैपिलरीज पर अटैक करते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स इन द बॉडी, जो हमारे जिस्म की सबसे छोटी में छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं। When the capillaries burst, blood escapes from the blood stream. जब कैपिलरीज फट जाती हैं तो ब्लड की नालियों से निकल जाता है। In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. शदीद हालतों में नाक और मसूड़ों से खून बहना आम हो जाता है। The loss of blood can lead to decreased blood pressure. ब्लड के बहने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. और आखिरकार जिस्म के अंदर खून बहना, शॉक और मौत भी वाक़ई हो सकती है। ब्लीडिंग का मतलब है खून बहना, फ्लो ब्लड फ्रॉम बॉडी। गम्स का मतलब है मसूड़े।